लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज इसमें देख लेते हैं अब हम जनरल रीडिंग में कि एक स्मॉल डाइस है और एक बिग डाइस है। इनमें से एक को चुनेंगे और ये जानेंगे कि आपके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं। एक गहरी सांस लें और सोचें कि आपके पर्सन इस टाइम आपके लिए क्या सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी दूर हैं या फिर आपसे बिल्कुल बोल ही नहीं रहे हैं। थैंक यू जिन्होंने स्मॉल डाइस को चुना है। देख लेते हैं कि आपके पर्सन के इस टाइम क्या एनर्जी चल रही है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या कहने वाले हैं। ओह, बहुत सारी नेगेटिविटी और बहुत सारा ऑब्सेशन उनके साथ है चल रहा। साथ ही साथ ये देखिए ना, नाइट ऑफ वांड्स क्या कह रहे हैं, वांड्स कहें या वैंड्स कहें एक ही बात है। बात ये चल रही है कि आपके पर्सन शायद आपसे कुछ टाइम छोटे हैं और बिल्कुल आपसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऑब्सेशन है उनको। बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत तरह के बैड हैबिट्स जिन्हें कहते हैं ना, वो सब सारी चीज़ें हैं उनकी। बैड कंपनीज़ हैं, अच्छे बुरे फ्रेंड्स सभी हैं उनके पास, ज़्यादातर बुरे ही हैं, यानी कि जो कि उनको गलत तरीके की तरफ ले जाते हैं, गलत तरीके बताते हैं, जीवन जीने के गलत तरीके बताते हैं। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है कि आप इनके लिए ही बने हैं। आप दोनों के स्किल्स काफ़ी एक दूसरे से मैच करते हैं और हो सकता है कि आप एयर साइन के हों और वो फायर साइन के हों। अभी वो यही सोच रहे हैं कि अपना काम मैं किस तरह से करूं। अपने काम को भी वो पूरी तरीके से तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। काम में ध्यान ना होने के कारण द चैरिट कार्ड भी यही कह रहा है कि ये कुछ और भी करना चाहते हैं। इनके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और सच बताएं तो इनके जो टैलेंट है ना, वो भी बहुत सारे हैं। आप सोचते हैं कि ये हैं क्या, या फिर आपको लगता है कि ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, है ना। आपको लगता होगा कि कभी कहते हैं कि मैं ये हूँ, कभी कहते हैं मैं वो हूँ, लेकिन है इनके पास ये सारी चीज़ें हैं, ये टैलेंट है इनके पास। समथिंग राइटिंग का, स्पीकिंग का, हीलिंग का, और कोई वर्क प्लेस में बड़े अच्छे तरीके से काम करने का, मैनेजमेंट का, ये वाले स्किल इनका बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ये यह भी कह रहे हैं कि प्रार्थना करने का, प्रे करने का, दूसरों को हील करने का भी इनके पास बहुत अच्छा टैलेंट है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं तुमसे काफ़ी प्यार करता हूँ। एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी उन्हीं के साथ हैं। और आप दोनों की जो कह रहे हैं ना कि ऑरा क्लींजिंग, ये सब कुछ साथ साथ चल रहा है। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही वो भी चल रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह की फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं कि आपने तो काफ़ी स्ट्रगल किया है इस रिलेशनशिप को बनाने में। वहाँ वो भी कम नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी उनकी कुछ चाइल्ड लाइक बिहेवियर सा हो जाता है, तो आप समझ नहीं पाती हैं कि ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, समटाइम वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, जिसे कहते हैं ना कि अतिशयोक्ति हो जाना, इस तरह की बातें वो ज़रूर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही झूठ बोल रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे, ऐसा नहीं है। आपके पर्सन की फीलिंग इस तरह की बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली वो सरेंडर टू गॉड हैं, एक बच्चे की तरह ही हैं। फीलिंग्स उनकी इसी तरह की है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, अभी ये काम कर लेता हूँ, फिर कभी कभी दूसरा मन हो जाता है, फिर दूसरे काम में स्विच ऑन कर देते हैं। तो इस तरह से काम और अपना किसी भी तरह का काम है उसको चेंज करते रहते हैं। और आपको लगता है कि इस तरह से लाइफ चलेगी तो किस तरह से चलेगी। यहाँ पर आपको ब्लेसिंग और गाइडेंस ये मिल रही है कि स्नेक शेड ओल्ड स्किन। जितना भी आपने उनके बारे में कुछ भी गलत सोच रखा है ना, तो उसको ना सोचें, क्योंकि दूसरों की बुराई हमें तब नज़र आती है जब हम उसके बहुत करीब आ जाते हैं। तो इतने करीब भी किसी के ना आए कि हर समय बुराइयां ही बुराइयां नज़र आने लग जाएं। तो होता नहीं है कि जब तक हम दूर रहते हैं तो ये होता है कि हाँ, वाओ व्हाट अ लव, वाओ बड़ा अच्छा कनेक्शन है, हमारा सोल कनेक्शन है। और जब हमेशा ही साथ रहने लगते हैं तो ये लगता है कि इसके अंदर ये कमी है, वो कमी है, इतनी मतलब गिनतियाँ ही नहीं होती, उंगलियाँ कम पड़ जाती हैं, इतनी कमियाँ नज़र आने लगती हैं। वाटर गार्जियन क्या कहती हैं कि कनेक्ट विथ योर इमोशंस। अपने इमोशंस पे ध्यान दें, गलत इमोशंस को अपने पास पकड़े ना रहें। यानी कि जो भी आप सोच रहे हैं ना कि ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा इनके अंदर भरी हुई है, हाँ ये ख़राब है, हाँ इनका फैमिली ख़राब है, हाँ इनका तो जॉब भी गलत है, और हाँ इनके फ्रेंड्स भी ख़राब हैं, हाँ ये झूठ भी बोलते हैं। ये ऐसी चीज़ें अगर आप लगातार अपने लिए बोलते रहेंगे और उस पर ठप्पा लगाते रहेंगे कि यस आई एम थिंकिंग राइट,
आई एम राइट, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। जब हर कोई ये कहने लगे कि आई एम राइट, आई नो एवरीथिंग, तो वहाँ गलती किसकी है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर यही बात आ रही है, गाइडेंस भी यही आ रही है आपके लिए कि जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है पहले उसे उतारें, ठीक है। दूसरे तो अपने आप सुधर ही जाते हैं। और अपने इमोशंस को भी ध्यान दें, संभाल के रखें और नए तरीके से सोचना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, हाय, वेलकम। जिन्होंने ग्रीन को चुना है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन की इस टाइम क्या फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सिनिक्सेस ऑफ आर्कएंजल्स, प्लीज़ हेल्प मी कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सुनना चाह रहे हैं। और अगर जो सुनना चाह रहे हैं वो है तो ठीक है, नहीं है तो उनके लिए क्या गाइडेंस है, जस्ट प्लीज़ बताएं। उनके पर्सन इस टाइम क्या सोच रहे हैं, जिनके बारे में वो खुले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, परेशान हैं। ये देखिए डेथ कार्ड, ओह हो। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपके पर्सन आपको छोड़कर जा चुके हैं और काफ़ी टाइम पहले ही जा चुके हैं, या तो 6 साल हो गए हैं या रिसेंटली 6 महीने हुए हैं। और ये 6 महीने भी इस तरह से लग रहे हैं कि जैसे कि बरसों बीत गए हों, बरसों बीत गए हों। बिना उनके आप कुछ कह नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, रह नहीं पा रहे। और इस तरह से लग रहा है कि ये ज़िंदगी जैसे कि ऐसे ही आई थी और ऐसे ही चली जानी है, अकेले आए थे, अकेले ही चले जाना है। डेथ कार्ड ये आ रहा है कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि गलत कंडीशन में है, बहुत कुछ उन्होंने भी सहा है और अब नया लाइफ उनके लाइफ में, नया साइकिल उनके लाइफ में आ रहा है। जो अब तक वो सोच रहे थे कि आपके साथ नहीं बन रही है, आपको छोड़ देता हूँ, जो मैं कहूँगा वही करें, जितना मैं पैसा देता हूँ उतने में काम चलाओ, मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बिहेवियर था उनका कि, और कंट्रोलिंग बिहेवियर कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं करता हूँ, जहाँ मैं कहता हूँ वही सब करो, वहीं सब जाओ, उसी से ही बात करो। और किससे बात करी थी, मुझे प्रूफ दो। ये ऐसा करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि देखिए जिसके अंदर अपने अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है, इन्फीरियर क्वालिटी होती है ना, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। जब आप इन्फीरियरिटी में जी रहे होते हैं ना कि मैं शायद कम हूँ, ये सामने वाला ज़्यादा अच्छा है, मेरा लवर बहुत अच्छा है, तब आप इन्फीरियर होने लग जाते हैं, आप डरने लग जाते हैं, फियर कॉम्प्लेक्स में आने लग जाते हैं कि कहीं मेरा लवर, मुझे चाहने वाला और जिसे मैं चाहता हूँ, ये मेल है या फीमेल, वो मुझसे दूर ना हो जाए हमेशा के लिए, कोई और उसे ले ना जाए। तो ये फीलिंग होती है। आप ये ना सोचें कि आपका पर्सन जो है बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, होते हैं, ये सबकी अपनी अपनी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग होता है, तो हर किसी को हम बुरा नहीं कह सकते। अब होता नहीं है जैसे सारी बहुएं एक साथ बैठ जाएं तो क्या होता है कि सारी सासों की बुराई करने लगती हैं कि मेरी सास ने ये कहा, मेरी सास ने वो कहा, तो सारी दुनिया की सासें बुरी हो गई। और वो सासें भी तो कभी ना कभी बहू हैं, और उनकी भी अगर सासें जिंदा हैं तो वो कहीं कम्युनिटी में बैठती हैं, तो वो पहले अपनी बहुओं की बुराई करेंगे, फिर अपनी सास की बुराई करेंगे। तो बात वही है कि जब भी आपकी मेजॉरिटी जिस चीज़ की हो जाती है, जहाँ जहाँ दिल मिलते हैं वहाँ वहाँ वैसी बातें होने लगती हैं। बात मैं यहाँ ये कर रही हूँ आपके पर्सन की कि आप भी थोड़ा सा समझ जाएं, ये ना सोचें कि वो आपको परेशान ही कर रहे हैं, हमेशा कंट्रोल ही करते हैं तो चलो छोड़ के भाग जाएं। ऐसा नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं, चेंज उनके अंदर ज़बरदस्त तरीके से आ रहा है। और वो मुझे लगता है कि वो काफ़ी दूर रहते हैं और आप ओवरसीज़ रहते हैं, और आपके पास आने के लिए अभी पूरी तरह से तैयार है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं तैयार हैं, आएंगे ज़रूर। एंजल्स प्लीज़ बताएं अगर वो आने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ एस ऑफ वांड्स भी आया है। एस ऑफ वांड्स क्या कहते हैं कि यस, इट्स अ बिग यस फॉर यू, कि यस वो आ ही रहे हैं आपके पास बड़ी ही स्पीड से, बड़े ही प्यार से और पॉजिटिव मैनर में। और यहाँ पर यही बात आ रही है कि अब तक जो भी आपने बात नहीं की थी, अब तक आपसे कोई बात नहीं हो रही थी, तो वो भी आपसे ज़रूर होगी। और चिंता ना करें क्योंकि ब्लेसिंग्स आपको मिल ही रही है। सेलिब्रेशन भी होगा हर तरह का, और आपको गाइडेंस क्या मिलती है, सेलिब्रेशन भी होगा, प्यार मोहब्बत भी रहेगा। सो डोंट वरी कि आप ये सोचें कि अब क्या होगा, ज़िंदगी ऐसे ही तो नहीं चली जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेट टीचर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आपको अभी उनके साथ रहते रहते बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए होंगे ज़रूर। वो ये इस तरह के कि समटाइम
कोई देवी देवता आपके सपनों में आ रहे हों, एंजल्स आ रहे हों, कुछ बोल रहे हों, कुछ बातें बता रहे हों, कुछ नए शब्द आपको सुनने को मिल रहे हों जो आपने कभी नहीं सुने ना, इस तरह की बातें आपको दिखाई दे रही हों, सुनाई दे रही हों, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सब आपको देखने को मिल रहे हों, उसमें आप जा रहे हों, उसमें असेंडिंग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हों, ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जा रहे हों, या समटाइम उड़ रहे हो आप, है ना, बादलों में उड़ रहे हो, रेड पिंक कलर के फ्लावर्स देख रहे हो, रोड्स देख रहे हो, रोड्स में भी मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं ड्रीम्स में, और वो गाड़ी यू टर्न करके और जी ऊपर की तरफ फ्लाई कर रही है, जैसे कि एरोप्लेन करता है, ठीक है, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है ना, सेम वैसे ही गाड़ी भी आपकी उड़ रही है, और आप इस तरह के ड्रीम्स अगर देख रहे हैं तो इट मीन्स आपके पर्सन पूरी तरह से ये सब चेंज हो रहा है उनके लाइफ में, और यहाँ तक आपके पास पहुँचेंगे। ये ज़बरदस्त चेंज है ये, जो कि यूनिवर्स भी कह रहे हैं, एंजल्स भी कह रहे हैं कि यस वो ज़रूर वापस आएंगे। घूम फिर के साइकिल पूरा हो रहा है, तो चिंता ना करें, बिल्कुल भी वरी नको, यानी कि जितना भी आपका स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है ना, उससे काम लें। और फायर गार्डियन क्या कहते हैं कि इग्नाइट योर पैशन, आपके अंदर बहुत सारा पैशन है भाई, उसे निकालिए बाहर, काम कीजिए, पैसा है चाहे नहीं, कोई है या चाहे नहीं, कोई हेल्पर है कि नहीं, काम तो शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि अब तो मेरी एनर्जी ही नहीं बची, अब तो मुझे मैन पावर मिलेगा ही नहीं, ये काम तो मैं पहले ही छोड़ चुकी हूँ या छोड़ चुका हूँ, अब मेरे बस की ये है ही नहीं, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसे शब्द, ऐसी टोन अपने आप को बोलिए ही मत। हमेशा एंथुसियास्टिक रहिए, एनर्जेटिक रहिए, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ये सब बोलते ही रहिए अपने आप को। जब भी मन में आए कोई भी ख्याल मन में आए, कोई भी पवित्र प्योर पाइस ख्याल आपके मन में आए किसी की हेल्प करने की या अपनी ही हेल्प करने की, तो ज़रूर से ज़रूर हेल्प करें अपनी सबसे पहले, और दूसरों की मदद आप अपने आप ज़रूर करेंगे, तभी आपके मन में शांति आएगी। अदरवाइज शांति आती ही नहीं है। तिजोरी भरते रहें, शांति नहीं आती। साड़ियों के अलमीराज भरते रहें, आराम नहीं मिलेगा। माना कीजिए इस बात को, आप मानते हैं, मालूम है मुझे, लेकिन परेशान क्यों रहते हैं? फिर परेशान ना रहें, सच्चाई को जानें। एक्चुअली ना हम लोगों को इस तरह से अपब्रिंगिंग दी जाती है कि लड़कियों को इस तरह से दी जाती है कि बेटा आएगा कोई सफ़ेद घोड़े पे सवार कोई राजकुमार आएगा, तुम्हें ले जाएगा। अरे सफ़ेद घोड़े पे सवार आएगा तो हमें भी तो राजकुमारी जैसा कुछ बनाया और सिखाया जाए ना, उस तरह के गुण हमारे अंदर डाले जाएं। हमें तो आप यूं ही छोड़ रखा है आपने कि जाओ है ना, देखा जाएगा तुम्हारी लाइफ का, है ना, उतना केयर नहीं करते हैं। होता है, हर जगह होता है, बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में है, ऐसा नहीं है सिर्फ लोअर कम्युनिटी में, सब जगह है, सब जगह है। आप ये नहीं कह सकते कि यूएस में नहीं है। मैं सबसे मिलती हूँ, सबसे बात करती हूँ, अंग्रेज़ों के साथ ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बहुत बुरा भी हो चुका है उनके साथ। तो मैं ये कह रही हूँ कि एज ए फीमेल अगर देखें, बीइंग ए फीमेल, अगर हम मदर भी है ना, तो हमें अपनी बेटियों का ध्यान रखना चाहिए। और हम फीमेल हैं और इतनी बड़ी हैं कि अभी हमारे पास बेटी नहीं है, तो हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। कल को हो तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि उसको तो छोड़ दिया, पहले मेरा क्या होगा, अपना करने लग जाए, उसको छोड़ दिया। जब आपने उसको छोड़ दिया तो उसकी आत्मा क्या आपको ब्लेसिंग देगी, बताइए ज़रा, है कि नहीं? तो ध्यान रखें अपना और अपनों का। कोई भी गलत स्टेप लेने से पहले, कोई भी नया स्टेप लेने से पहले देखें कि आपके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, आपके पेरेंट्स आपसे क्या कहेंगे। इतना भी रिबेलियस मत बनिए, बागी मत बनिए कि फिर ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। बहुत ध्यान से कॉन्शियसली अपने लाइफ को देखभाल कर चले। जैसे हम रोड पर चलते हैं, मान लीजिए आप रोड पर पैदल चलते हैं तो देख कर चलते हैं ना, नीचे भी, ऊपर भी, सामने भी, आगे भी। इसी तरह से लेफ्ट भी राइट भी देखते हैं, ऐसे ही लाइफ में चलना है। ऊपर भी, नीचे भी, सामने भी, आगे भी, पीछे भी, लेफ्ट भी, राइट भी, सब हम देखभाल के चलें। क्या सही क्या गलत, कहाँ पैर रखना चाहिए, कहाँ हम गिर सकते हैं, कहाँ हमें चोट आ सकती है, ये हमें अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं सिर्फ फीमेल को, पर अधिकतर फीमेल्स को। ऐसा इसलिए है क्योंकि फीमेल्स बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है, और इमोशनल होते ही ऐसे बहने लगती हैं कि ना तन, मन और धन तीनों गवा बैठती हैं, और फिर उनके पास रोने के अलावा कुछ बचता नहीं है। ध्यान रखें अपना और अपनों का। थैंक यू सो मच।